वो स्कॉलरशिप मिला है जी 35 लाख है तो 35 लाख रुपए को आप निकाल करके मतलब कहीं और भी खर्च कर सकते हैं। नहीं स्कूल्स में से ये आता है तो उसमें पढ़ाई कैसे कर पा रहे थे इतनी खराब आर्थिक स्थिति के बाद? जी माँ जहाँ मेरा काम लाख रुपए की लागत वाला स्कॉलरशिप लेते हैं और अपना हक छीन करके बेंगलोर के एक यूनिवर्सिटी से 35 लाख रुपए का स्कॉलरशिप लेके आते हैं। कौन कहता है कि बिहार के अंदर प्रतिभा नहीं है और बिहार के लड़के कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं? ये हमारे साथ अभी एक शख्स मौजूद हैं और इनको बेंगलोर के अंदर से एट्रिया यूनिवर्सिटी के तरफ से एक स्कॉलरशिप दिया गया है जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है, लेकिन उनके हिसाब से इसकी कीमत 35 लाख रुपए है। इनका पढ़ाने लिखाने का सारा खर्च वही यूनिवर्सिटी उठाएगी। सही बोल रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके सर पर से दो तीन साल पहले पिता का साया उठ चुका था, उसके बावजूद पढ़ाई यहाँ तक करने में किस तरह की मदद आपको मिली, किनके द्वारा, या फिर आपको किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा? जी कठिनाई तो थोड़ा सामना करना पड़ा जिस दौरान मेरे पिताजी डेट किए थे 2017 में जी। लेकिन कुछ लोग थे जो मेरा एजुकेशन फंड कर रहे थे तो उससे थोड़ा हिम्मत मिली और माँ भी बोली कि नहीं हम लगे रहेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू करते मतलब पढ़ाई करते रहे, पिता का साया सर पर से उठ गया और उसके बाद से कहीं काम वाम नहीं कर रहे थे आप कमाने के लिए? नहीं, मम्मी मना करती थी, काम नहीं करने बोलती थी। अच्छा, अपने अंदर से लगता था कि हमें काम करना चाहिए घर की स्थिति को देखते हुए? जी हाँ। मम्मी उस टाइम क्या करती थी? मम्मी उस समय वही डोमेस्टिक हेल्पर ही वाला काम करती थी। मतलब दूसरों के घरों में डोमेस्टिक काम करती थी, मतलब कि चूल्हा चौका करती थी। कहीं ना कहीं लोगों को शर्म आती है इन सब चीज़ों से, लेकिन ये शर्माने वाली बात नहीं है। आज उसी माता की देन है कि ये शख्स 35 लाख रुपए की लागत वाला स्कॉलरशिप लेते हैं और अपना हक छीन करके बेंगलोर के एक यूनिवर्सिटी से 35 लाख रुपए का स्कॉलरशिप लेके आते हैं। सही बोल रहे हैं जी। माता का ही देन है जी बिल्कुल, माँ का तो बहुत ज़्यादा देन। इनकी माँ ने घरों में दूसरे के घरों में जा कर के काम किया और अब इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से बोलना अच्छा नहीं लगता है ये चीज़, लेकिन सीना ठोक करके अब ये बोल सकते हैं कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, मेरी माँ के बदौलत आज मैं इस जगह पे हूँ कि 35 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मैं ले करके बैठा हूँ और अपने दम पे लेकर के बैठा हूँ, अपनी माँ के दम पर लेके बैठा हूँ। अच्छा, पिताजी के देहांत से पहले पिताजी क्या करते थे? पिताजी मजदूर थे, डेली वेजेस पे काम अच्छा, डेली वेजेस पे, दिहाड़ी पे काम करते थे। जी जी। क्या उस समय क्या स्थिति थी घर की पिताजी जब थे? इससे थोड़ा बेहतर थी, जैसे कि कुछ अब इनकम वगैरह कुछ सोर्स ज़्यादा थी तो मतलब कि पिताजी भी कमा रहे थे, माँ भी कमा रही थी, तो कमा रहे थे तो पिताजी भी कमा रहे थे। उस समय पढ़ाई करते थे अच्छे से? मतलब कोई उस समय दिक्कत होती थी? नहीं, दिक्कत तो रही है, वो हर मिडिल क्लास जिससे तो मेरा पढ़ाई हमें शुरू से बचपन से ही नहीं हुआ है। मतलब कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते जी हैं? हाँ। और कहीं ना कहीं कठिनाई आपको आई है। और पिताजी किस तरह का काम करते थे, कैसे आपको पढ़ाते थे? उस समय क्या कठिनाई उनके जीवन में आती थी? वो लेबर का काम करते थे जी। और वो डेली वेजेस पे काम करते थे, तो मैं बस क्या था कि यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट भैया पढ़ते थे तो उन्हीं से ट्यूशन वो पढ़वाते थे, 200 रुपया वैसे ही लेते थे, तो थोड़ा बहुत क्लास 4-5 में ट्यूशन पढ़वा दिया करते थे। और फिर स्कूल में एडमिशन मेरा जो वहाँ में पिताजी थे तो चलाते थे एडमिशन। किस स्कूल से पढ़े हैं? सेंट डोमिनिक सेवियर्स हाई स्कूल से। ये तो लग रहा है जैसे पटना का सुनने में आता है कि टॉप 5 स्कूल्स में से ये आता है, तो उसमें पढ़ाई कैसे कर पा रहे थे इतनी खराब आर्थिक स्थिति के बाद? जी माँ जहाँ मेरा काम कर रही थी उन लोगों ने मेरा एजुकेशन फंड किया था। अच्छा, उन लोगों ने एजुकेशन फंड किया था कि नहीं, हमें स्कूलिंग का जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा, तो वो लोग देते थे। और बाकी कॉपी किताब का जो होती थी वो मेरे माता और पिता सहयोग। तो कभी भी आपके माता पिता ने ये कसर नहीं छोड़ी कि अब इससे पढ़ने में कोई दिक्कत हो या पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत होती थी तो आर्थिक रूप से वो हमेशा तैनात रहते थे आपके साथ? जी, छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें होती थी स्कूल में, जहाँ तक वो अफोर्ड कर सकते थे, जी, तो वो अफोर्ड कर सकते थे तो मुझे देते थे। अच्छा, पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद क्या लगा कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? ऐसा कुछ लगा नहीं था कि अब तो घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, माँ कहाँ तक कमा कमा के काम करके हमें खिलाते रहेगी, और कब तक वो देख सकते हैं कि पिताजी का नाम सुनते ही ये थोड़े से भावुक हो उठते हैं। और कहीं ना कहीं एक पिता का साया क्या होता है ये इनसे ज़्यादा अच्छा से कोई नहीं जान सकता है। तो उस समय क्या लगा, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, काम करके माँ का हाथ बटाना चाहिए, घर में थोड़ी आर्थिक मदद देनी चाहिए, ऐसा नहीं लगा था? जी लगता है, उसके बाद तो बहुत लगा था और उम्मीद भी छोड़ दिए थे, लेकिन माँ का था कि नहीं मुझे पढ़ाना है। मेरे पिताजी का भी सपना था कि पढ़ाना है, वे लोग हमेशा बात करते रहते थे इसको वैसे नहीं छोड़ना है, पढ़ाते रहना है। तो माँ सोची कि नहीं हम पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे, तो माँ का जो जुनून था उस पर राह पे चलते रहें और आगे भी सफलता मिलेगी।
बातें करते करते ये कहीं पे लड़खड़ा जा रहे हैं, इनके शब्द इनके काबू में नहीं रह पा रहे हैं। तो ये वही यादें हैं जो इनके पिताजी छोड़ करके गए हैं, और इनकी माता ने इस कदर मेहनत की कि आज ये इस जगह पे खड़े हैं। उस समय हार मान करके ये अगर काम छोड़ दिए होते या पढ़ाई छोड़ दिए होते और काम करने लगते तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। ये इनका घर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इस घर में सही से अगर घूम भी पाए हम अपने कैमरा लेके तो घूमना भी बहुत ही मुश्किल है। किस तरह से यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये इनकी किताबें रखी हुई हैं, और इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, कपड़े हैं, इनके घर का राशन का सामान है और किताबें, चारों तरफ किताबें रखी हुई हैं। यहाँ भी किताब है, यहाँ भी, और इस तरफ भी आप देखिए, जहाँ घूम सके यहाँ छोटे छोटे कोनों में इनके किताबें रखी हुई हैं। एक घड़ी रखा है जो कि अब अच्छा वक्त इनका बताने जा रहा है। तो अब क्या लगता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कितने का आपको स्कॉलरशिप मिला है? जी 35 लाख है। तो 35 लाख रुपए को आप निकाल करके मतलब कहीं और भी खर्च कर सकते हैं? नहीं, वो यूनिवर्सिटी मेरा जो जितना भी उन लोग का एजुकेशन का जो खर्चा होता है बस वो उसी के इंक्लूड किया हुआ है। मतलब कि वहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी है? जी, मतलब कि टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है और उस पूरा का पूरा खर्च आपका उठा रही है? जी। कितने सालों का ये कोर्स होगा? 4 साल का कोर्स। मतलब किस चीज़ का ये कोर्स? बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। तो अब बिहार का लाल इंजीनियर बन के देश का सेवा करेगा। और एक चीज़ बताइए ना, बाहर चले जाइएगा क्या कमाने के लिए? देश में मतलब इंजीनियर तो बन जाइएगा, ठीक है? बाहर नहीं जाना है, देश से बाहर नहीं जाइएगा? नहीं, बिल्कुल देश सेवा ही करना है, बिल्कुल। तो जमीन से उठ के आए हैं, आसमान छूना है, लेकिन अपने लोगों के बीच अपने लोगों के बीच रहना, ताकि मेरे लिए जो एजुकेशन फंड किए हैं, अगर उनके भरोसा पे अभी तक यहाँ तक खड़े उतरे हैं तो वो अगर वो सामाजिक काम कर रहे हैं तो मेरा भी दायित्व फर्ज बनता है कि अगर कोई लोग मुझे सपोर्ट किया और मेरा एजुकेशन फंड किया तो मैं भी 10 लोगों को, 100 लोगों को, अगर चाहे मेरे राज्य या देश का लोग, उसके लिए मेरा एजुकेशन काम आए। बिहार के अंदर हम हमेशा एक बात बोलते रहते हैं कि जिस दिन बिहार के अंदर लोग पैर खींचने के जगह हाथ खींचना शुरू कर देंगे, बिहार आगे चला जाएगा। और कहीं ना कहीं इनकी माताजी जहाँ काम करती थी, उस शख्स ने, क्या नाम था उनका? शरद विवेक सागर। शरद विवेक सागर ने वही काम किया, इनका पैर ना खींच करके इनका हाथ खींचा और आज इन्हें उस शिखर पे पहुंचा करके खड़ा कर दिया है जहां से ये वो दूध पी चुके हैं, ये वो शिक्षा के दूध को पी चुके हैं जिसे ये शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। क्या लगता है अब आगे चल के कितने समय, मतलब आपका जो ये कोर्स है कितने समय में खत्म होगा? जी ये 4 साल की कोर्स है। 4 साल का। तो 4 साल बाद आप एक अच्छे पद पे होंगे, एक अच्छे इंजीनियर के रूप में जाने जाएंगे, तो बिहार की धरती को भूल जाएंगे या फिर बिहारी खुद को गर्व से गर्वान्वित बिहारी कहेंगे? नहीं, बिहारी तो गर्व से हमेशा बिहारी कहेंगे। और जो समस्या मैंने झेली है बिहार में, और कोशिश रहेगी वैसे प्लेटफॉर्म पे मैं अपने चल जाऊँगा ताकि वहाँ से मैं अपने राज्य को कोई, अगर कुछ भी मेरा सहयोग होता है, मेरी एजुकेशन ऐसी हो कि अगर मेरे राज्य के अगर बढ़ोतरी में अगर मैं योगदान दे पाता हूँ तो मेरे लिए ये सपना मेरा है कि मैं, इससे बड़ा मेरे लिए पैशन कोई नहीं, मैं बिहार को नहीं छोड़ सकता। ये हमारे साथ अमरजीत थे, और अमरजीत की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जितने भी बच्चे इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारे पिता नहीं है, हमारी माता नहीं है, या फिर हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब है इस वजह से हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो अमरजीत को देख लें एक बार, इनके घर को देख लें और अंदाज़ा लगा लें कि अमरजीत किस कैटेगरी से या फिर किस मुश्किलात से निकल के बाहर आए हैं। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।